हाँ, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद पीके में। तो दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको भारतीय इतिहास के जो हमारे साहित्यिक स्रोत है उसको उनके बारे में बताया था। उसमें मैंने आपको क्या है वेदों के बारे में बताया था, यानी कि जो ब्राह्मण ग्रंथ के वेद, ऋग्वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद और महाकाव्य, यानी कि ये जितने भी पॉइंट है इसमें से मैंने आपको वेदों के बारे में बताया था, जिसमें चार वेदों के बारे में मैंने आपको बताया था। इसमें पहला ऋग्वेद था, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। यानी कि इन चारों वेदों से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते थे, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, उन सबों को मैंने आपको बताया। उसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं वेदांग, यानी कि जो ऋग्वेद, इन वेदों के बाद में क्या आता है वेदांग। यानी कि वेदांग हमारे क्या होते हैं, उनसे क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा वेदांग, यानी कि वेदांग होते क्या है दोस्तों। वेदांग होते हैं दोस्तों जो वेद है हमारे, वेदों की भाषा क्या थी प्राचीन काल की, यानी कि प्राचीन काल के वेद क्या संस्कृत भाषा में संकलित थे। तो वेदों को क्या है लोगों को पढ़ने में और समझने में कठिनाई होती थी, इसलिए क्या क्या किया गया, जितने भी जो संकलन करता थे उन्होंने क्या किया गया, जो वेदों को सरलता से समझने के लिए, यानी कि कोई भी व्यक्ति क्या है वेदों को आसानी से समझ सके, तो उसके लिए उन्होंने क्या वेदांग की रचना की गई। यानी कि अगर आप सरल भाषा में कहें तो वेदों को सरलता से समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। यानी कि वेदांग के अगर आप वेदांग पढ़ते हो आप तो उसके अनुसार क्या है आप वेदों को सरलता से समझ सकते हो। तो यानी कि वेदों को सरलता से समझने के लिए क्या है वेदांग की रचना की गई। तो वेदांग क्या है, यानी कि वेद क्या है वेदों के अंग ही है। जो वेदांग को क्या है वेदों के अंग है वेदांग। उसमें दोस्तों क्या है वेदांग की संख्या है, यानी कि वेदांग क्या है वेदांग की संख्या 6 है। यानी कि वेदांग कितने हमारे 6 है। वो कौन कौन से हैं दोस्तों, मैंने इनकी एक आपको ट्रिक भी लिख दी। ट्रिक के जरिए क्या आपको थोड़ा सा इसका रिमाइंड रहेगा, आपको थोड़ा ध्यान रहेगा। यानी कि ब्याजो निशी कच्छ, ब्याजो निशी कच्छ, यानी कि ब्याजो निशी कच्छ, ये आप एक बार इसको याद कर लीजिए। इसलिए आपको क्या ट्रिक के माध्यम से आपको ध्यान रहेगा कि वेदांग हमारे कितने होते हैं, वेदांगों की संख्या कितनी है 6 है, और वह कौन कौन से हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से क्या आपको याद रहेगा दोस्तों। तो मैं आपको एक एक करके इनके बारे में बता देता हूँ। व्यास क्या है दोस्तों हमारा व्याकरण, यानी कि व्याकरण क्या है दोस्तों भाषा संबंधी नियमों का संग्रह है। यानी कि उस समय वेदों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता था ना, उसके जो भी नियम होते थे उनका एक संग्रह करके किसमें डाल दिया गया, उसको क्या व्याकरण में संकलित कर दिया गया। यानी कि भाषा संबंधी जितने भी नियम थे उनका संकलन करके उनको क्या है व्याकरण में संगठित कर दिया गया। तो उसको क्या कहते हैं व्याकरण कहते हैं। यानी कि व्यास से हमारा क्या होगा व्याकरण हो गया। ऐसे दोस्तों जो से क्या आता है हमारा ज्योतिष, यानी कि ज्योतिष का क्या मतलब होता है नक्षत्रों व ग्रहों का, यानी कि जो नक्षत्र व ग्रहों का अध्ययन करके सही समय का ज्ञात करना, यानी कि सही समय का ज्ञात करना। जैसे कि आप भी किसी पंडित के पास जाते हो, शादी विवाह के मुहूर्त निकलवाते हो, तो वो क्या वो पत्रिका को देख के नक्षत्रों और ग्रहों का अध्ययन करके आपको सही तिथि बताते हैं कि सही समय बताते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं हम ज्योतिष कहते हैं। तो ज्योतिष को दोस्तों आप समझ गए होंगे, नक्षत्रों व ग्रहों का अध्ययन करके सही समय को ज्ञात करना क्या कहलाता है हमारा ज्योतिष कहलाता है। जो हमारी सबसे प्राचीन ज्योतिष है, यानी कि जो सबसे प्राचीन ज्योतिष है उसका नाम क्या है वेदांग ज्योतिष। मैंने यहाँ लिख रखा है वेदांग ज्योतिष। ये किन्होंने लिखी थी, ये थे मगध मुनि, यानी कि एक ऋषि थे मगध मुनि उनका नाम था, उन्होंने इसकी रचना की थी वेदांग ज्योतिष की। ऐसे दोस्तों जा से हमारा जो से क्या हमारा ज्योतिष हो गया। फिर नी से क्या है हमारा दोस्तों, नी से आता है हमारा निरुक्त। निरुक्त का मतलब क्या है दोस्तों वैदिक शब्दों का संकलन, यानी कि वैदिक शब्दों का संकलन, यानी कि उस समय में क्या है जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता था। यानी कि आजकल की जो आम भाषा में हम किसी भी चीज को किसी शब्द मतलब किसी शब्द से जानते हैं। जैसे हम किताब कहते थे, उस समय क्या उनके क्या वैदिक शब्द थे, यानी कि उस समय क्या पुस्तक कहा जाता था। ऐसी कई सारे शब्द थे, उन शब्दों का संकलन करके किसमें रख दिया गया, वो निरुक्त में क्या संगठित कर दिया गया। जितने भी क्या वैदिक शब्द थे उस समय के वैदिक शब्द थे जितने भी थे उनका संगठित करके किसमें कर दिया गया निरुक्त में डाल दिया गया। उसके बाद दोस्तों शी, यानी कि नी के बाद आएगा शी से क्या होगा दोस्तों शिक्षा, यानी कि मंत्रों के शुद्ध उच्चारण के लिए। यानी कि जितने भी हमारे ग्रंथ है और जितने भी हमारे वेद है इसमें क्या है मंत्र का संकलन है। यानी कि मंत्रों के शुद्ध उच्चारण के लिए, यानी कि कोई भी मंत्रों को क्या है गलत उच्चारण ना करे, उसके लिए क्या है एक नियम विधि बना दी गई। यानी कि लिखित नियम विधि बना दी, कि नियम बना दिए गए, तो उसको संकलित करके किसमें रख दिया गया शिक्षा। यानी कि मंत्रों के शुद्ध उच्चारण के लिए लिखित नियम विधि की शिक्षा। यानी कि मंत्रों का जो भी क्या है कोई भी उच्चारण करे तो शुद्ध और सही उच्चारण करे, तो इसके लिए क्या है उसकी शिक्षा लेनी जरूरी थी। तो उसके लिए क्या है उसमें जितने भी उसके नियम थे वो किस में डाल दिए गए शिक्षा में डाल दिए गए। उसके बाद दोस्तों कल्पसूत्र, यानी कि निशी शी के बाद क्या आ गया का से क्या हमारा कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में क्या है वेदांगों को, यानी कि जितने भी हमारे ये वेदांग हैं इनको क्या छोटे छोटे वाक्यों में सूत्र बनाकर पेश कर दिया, यानी कि छोटे छोटे वाक्यों में
सूत्र बनाकर पेश करना, जिससे क्या है कोई भी अगर उन्हें पढ़े तो उनको क्या आसानी से वेदों के बारे में सरलता से आसानी से उन्हें समझ में आ जाए। तो उनको क्या कर दिया गया, कल्प सूत्र में कर दिया गया, यानी कि जितने भी हमारे वेदांग हैं, व्याकरण, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प सूत्र, छंद, इनको क्या है एक मतलब छोटे छोटे सूत्र बनाकर पेश कर दिया गया, सूत्र बनाकर पेश कर दिया गया, छोटे छोटे वाक्यों में सूत्र बनाकर आपके सामने पेश कर दिया, जिससे क्या कोई भी अगर उनको पढ़ता है तो उनको क्या उसके बारे में आसानी से ही उनको समझ में आ जाता था। उसके बाद दोस्तों अगला हम देख लेते हैं छंद। यानी कि छंद क्या है, यानी कि जितने भी हमारे वैदिक मंत्र है, यानी कि प्राचीन हमारे जितने भी मंत्र हैं वो क्या है छंदबद्ध है। यानी कि हमने क्या है जो छोटी क्लास में हमने छठी, सातवीं, आठवीं, 10वीं क्लास में हमने पढ़ा है, सरलार्थ वगैरह हम पढ़ते थे, जो भी कोई हिंदी के बारे में पढ़ते थे, उसमें क्या है छंदों के बारे में हमें पढ़ाया गया था कि छंद, जितने भी हमारे जो वैदिक मंत्र थे वो क्या है प्राय छंदबद्ध थे। तो दोस्तों आप देख सकते हो वेदांग की हमारी कितनी संख्या है, 6 है। कौन कौन सी है, व्या, जो, निशी, कक्ष, व्या से व्याकरण, जा से ज्योतिष, नी से निरुक्त, सी से शिक्षा, का से कल्पसूत्र, छा से छंद। तो मैंने दोस्तों इनके बारे में सभी आपको बता दिया है कि इनमें क्या क्या हमारे पॉइंट हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनमें से काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ, यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ हमारे क्या होते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, यानी कि वेदों की क्या गद्य रूप में, यानी कि जितने भी हमारे वेद है, यानी कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, यानी कि वेदों को क्या है गद्य रूप में की गई सरल व्याख्या, यानी कि कोई भी अगर उसको पढ़ता है तो उसमें क्या सरल व्याख्या थी गद्य रूप में, उनको क्या कहते थे हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते थे। यानी कि आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, यानी कि वेदों की गद्य रूप में सरल व्याख्या को क्या कहते हैं हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं यानी कि अन्य ग्रंथ। अन्य ग्रंथ हमारे क्या होते हैं, यानी कि दोस्तों अन्य ग्रंथ यह होते हैं जिनकी रचना क्या जंगलों में रहकर की गई है, यानी कि जिस भी ग्रंथ की रचना कोई भी ऋषि मुनि करते हैं और वो उस समय क्या जंगल में निवास करते हैं, यानी कि जंगल में रह के उनकी रचना करते हैं, जंगल में उन पर चिंतन करते हैं, उन पे ज्ञान की रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, फिर उनका क्या है उनका संकलन करते हैं, उनको लिखते हैं, तो उनको क्या कहते हैं हम अन्य ग्रंथ कहते हैं। तो सीधी सिंपल भाषा में क्या जिनकी भी जो भी ग्रंथ हैं जिनकी रचना जंगलों में रहकर की गई है उनको क्या कहते हैं हम, उनको कहते हैं अन्य ग्रंथ। उसमें क्या दोस्तों जो जितने भी ये ग्रंथ होते हैं इसमें क्या ज्ञान एवं चिंतन की प्रधानता होती है, क्योंकि वो जंगल में रह के क्या है इन पे ज्ञान के विषय पे चर्चा करते हैं और उसी में क्या है उनकी चिंतन की प्रधानता भी है, ज्ञान एवं चिंतन की प्रधानता पाई जाती है किसमें, जो अन्य ग्रंथ हमारे होते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको वेदांग के बारे में बता दिया, यानी कि वेदांग हमारे कौन कौन से 6 हैं। उसके बाद अब दोस्तों हम देख लेते हैं पुराण, यानी कि पुराण हमारे क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा पुराण हमारे क्या होते हैं, यानी कि दोस्तों उस समय की जो भाषा थी, यानी कि उस समय के जो लोग थे साधारण व व्यवहारिक भाषा में, यानी कि प्राचीन समय की बात हो रही है, उस समय क्या जिस जनता जो रहती थी, लोग जो रहते थे उनकी साधारण व व्यवहारिक भाषा में लिखे गए जनता द्वारा ग्रंथ, यानी कि उस समय जनता ने जो भी ग्रंथ लिखे हैं, यानी कि उस समय के कोई जो भी ऋषि रहे होंगे या कोई भी राजा महाराजा रहे होंगे या उनके मंत्री रहे होंगे, उन्होंने जो भी ग्रंथ लिखे या जो भी उन्होंने उनसे ग्रंथों से संबंधित कोई भी रचना लिखी, तो वो क्या है वो हमारे क्या कहलाते हैं पुराण कहलाते हैं, यानी कि साधारण और व्यवहारिक भाषा में उस समय की जनता द्वारा लिखे गए ग्रंथ, जिससे क्या हमें उस समय की जीवन काल का पता चलता है कि वहां पर क्या है इस तरीके का जीवन काल था, इस तरीके का लोग जीवन यापन करते थे, तो उनको क्या कहते हैं हम पुराण कहते हैं। उस समय की जनता द्वारा लिखे गए ग्रंथ हमारे पुराण कहलाते हैं। इनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी कि पुराणों का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन आख्यान, यानी कि क्या प्राचीन समय का हमको आज के समय में क्या है संपूर्ण दर्शन कराना, उसको क्या कहते हैं हम प्राचीन आख्यान कहते हैं। यानी कि पुराणों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है प्राचीन आख्यान। दोस्तों पुराणों की संख्या अब देख लेते हैं, पुराण हमारे कितने होते हैं, यानी कि जो पुराणों की संख्या कितनी है वो 18, यानी कि दोस्तों हमारे पुराणों की संख्या कितनी है 18 है, जिसमें से कुछ मैं आपको बता देता हूं। जैसे पहला हमारा क्या है, सबसे पहला क्या है मत्स्य पुराण। दोस्तों मत्स्य पुराण क्या है, जितने भी पुराण है हमारे किसी न किसी वंश से संबंधित है, यानी कि उसमें क्या उन वंश से संबंधित रचनाएं और उनकी जितनी भी जानकारी है वो सब चीज उसी में संकलित की गई थी पुराणों में ही। अगर आप उन पुराणों को पढ़ोगे तो आपको क्या है उस वंश से संबंधित सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी कि उस वंश में क्या है कौन कौन से राजा रहे थे और उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे, किन किन किलों का निर्माण करवाया था और उन्होंने क्या क्या नीतियां बनाई थी, क्या क्या मुद्राएं चलाई थी, यानी उनसे संबंधित सारी आपको जानकारी मिल जाएगी, किनसे पुराणों से मिल जाएगी। तो दोस्तों जितने 2-4-3-4 पुराण है ये क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये पुराण किससे संबंधित है। दोस्तों जैसे मत्स्य पुराण है तो मत्स्य पुराण हमारा क्या है सातवाहन वंश, यानी कि उस समय क्या है एक सातवाहन वंश था उससे संबंधित है हमारा मत्स्य पुराण।
सबसे प्राचीन, यानी कि ये क्वेश्चन आता है सबसे प्राचीन प्राण हमारा कौन सा है। सबसे प्राचीन प्राण भी कौन सा हमारा, मत्स्य प्राण हमारा सबसे प्राचीन प्राण है। और ये संबंधित किससे, सातवाहन वंश से। तो दोस्तों मैं इसकी आपको छोटी सी एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आपका थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो कि वंश से हमारे मतलब मत्स्य प्राण किससे संबंधित है। जैसे मत्स्य का मतलब होता है मछली। तो दोस्तों साउथ में जो जो हमारा दक्षिण भारत है, वहां पे क्या मछलियों का ज्यादा उत्पादन होता है, मतलब कारोबार क्या मछली का ज्यादा होता है। तो वो क्या मछलियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या है, वाहन का प्रयोग करते हैं। तो आप इससे रिलेट कर सकते हो मत्स्य मत्स्य और वाहन, यानी कि मछलियों को इधर से उधर ले जाने के लिए क्या है, वाहन का प्रयोग करते हैं। तो मत्स्य प्राण यानी कि मत्स्य प्राण वाहन, वाहन से हो जाएगा हमारा सातवाहन, मत्स्य होता है मछली। तो यानी कि आप रिलेट कर सकते हो थोड़ा सा, इससे आपको थोड़ा सा याद रहेगा। मत्स्य प्राण के संबंधित हमारा सातवाहन वंश है। और सबसे प्राचीन यानी कि सबसे प्राचीन भी हमारा क्या है, मत्स्य प्राण है। ऐसे ही दोस्तों हमारा विष्णु पुराण, दूसरा हमारा क्या है विष्णु पुराण, वो किससे संबंधित है, वो हमारा मौर्य वंश से संबंधित है। यानी कि उस समय क्या चंद्रगुप्त मौर्य है, यानी कि जितने भी शासक रहे थे मौर्य वंश के, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको किससे मिल सकती है, विष्णु पुराण। तो दोस्तों मैं इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। विष्णु यानी कि जो हमारे विष्णु भगवान है, उनके क्या मुकुट पे क्या मोर का चित्र बना है, मोर का पंख रहता है, पंख लगा रहता है उनके मुकुट पे। तो यानी कि उससे आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। यानी कि विष्णु पुराण विष्णु भगवान के सर पे क्या है, मुकुट पे क्या है, मोर का वो पंख लगा रहता है। तो यानी कि मोर से क्या है, मौर्य वंश हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा हल्का सा रिलेट कर सकते हो दोस्तों। तो क्योंकि इसी तरीके से आप अगर रिलेट करोगे तो आपको थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी। वैसे तो फिर थोड़ा सा याद करते हैं तब भूल जाते हैं। तो यानी कि विष्णु पुराण किससे संबंधित है, मौर्य वंश। विष्णु पुराण यानी कि विष्णु सर के मुकुट पे क्या है, मोर का चित्र रहता है, मोर का पंख रहता है। तो उससे क्या है आप रिलेट कर सकते हो विष्णु पुराण मौर्य वंश से। ऐसे ही दोस्तों जो अगला है हमारा क्या है, वायु पुराण। वायु पुराण क्या है, हमारा गुप्त वंश से संबंधित है। यानी कि गुप्त वंश उस समय के क्या है प्रसिद्ध शासक समुद्रगुप्त थे, श्रीगुप्त थे, और उन सभी गुप्त वंश के जितने भी शासक थे उनके बारे में क्या है संपूर्ण जानकारी मिल जाती है किससे, वायु पुराण से। तो वायु पुराण की इनकी भी मैं आपको हल्की सी ट्रिक बता देता हूँ। वायु क्या है दोस्तों, गुप्त रहती है। गुप्त का मतलब क्या है, वायु किसी को दिखाई नहीं देती। तो वायु किसी को दिखाई नहीं देती तो क्या है, वायु क्या गुप्त है। तो इससे क्या आप रिलेट कर सकते हो, वायु पुराण किससे संबंधित, हमारा गुप्त वंश से संबंधित है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, मत्स्य पुराण सातवाहन वंश से, विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, वायु पुराण हमारा क्या है गुप्त वंश से संबंधित है। और पुराण कहेंगे दोस्तों क्या है, जो पुराण थे इनको क्या है प्राचीन समय में क्या है पंचम वेद भी कहा जाता था। जैसे मैंने आपको बताया था ना इसमें कि जो कल्प सूत्र क्या है, ये सॉरी जैसे मैंने आपको निरुक्त के बारे में बताया था, यानी कि वैदिक शब्दों का संकलन। तो जैसे कि आप इसमें क्या है पुराण को क्या है प्राचीन भाषा में उस समय क्या है पंचम वेद भी कहते थे। यानी कि प्राचीन समय में क्या पुराणों को पंचम वेद भी कहते थे। तो यानी कि पंचम वेद क्या है, वैदिक शब्द है ये। इनको क्या वैदिक शब्दों का संकलन किसमें कर दिया गया था, निरुक्त में कर दिया गया था। तो इस तरीके के शब्द थे। आज के समय में हम कुछ और बोलते हैं, जबकि प्राचीन समय में क्या है उन शब्दों का कुछ और मतलब था, कुछ और नाम से उनको बोलते थे। उसके बाद दोस्तों क्या पुराणों को क्या हम पंचम वेद भी कहते हैं। उसके बाद दोस्तों जो पुराणों का संकलन, यानी कि पुराण कितने हमारे, पुराणों की संख्या कितनी 18। इनका संकलन किन्होंने किया था, इनका संकलन किया था लोमहर्ष। यानी कि लोमहर्ष नामक ऋषि थे और उनके पुत्र थे कौन, उग्रश्रवा। उनके पुत्र थे उग्रश्रवा। उन्होंने क्या किया था, जितने भी हमारे 18 पुराण है, 18 पुराण में से मैंने क्या आपको 3 बता दिए हैं। ये क्या 3 ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी सारे इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा, यानी कि ये नामक ऋषि थे उग्रश्रवा और उनके पुत्र थे लोमहर्ष थे और उनके पुत्र कौन थे, उग्रश्रवा। इन्होंने क्या था 18 पुराणों का संकलन क्या किया था, इन्होंने किया था। यानी कि इनको क्या हम पुराणों का संकलन करता मानते हैं। तो दोस्तों मैंने इसमें आपको बता दिया, वेदांगों के बारे में बता दिया, वेदांग बता दिए। उसके बाद मैंने आपको पुराण बता दिए, इसमें पुराणों की सारी संख्या बता दी, ब्राह्मण ग्रंथ, अन्य ग्रंथ। तो दोस्तों उसके बाद दोस्तों हम उपनिषदों के बारे में देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।